जब हम उत्तर में सम्राट अशोक के शिलालेखों से लेकर दक्षिण की प्राचीन गुफाओं की दीवारों को देखते हैं, तो एक लिपि बार बार हमारे सामने आती है, जिसने सदियों तक भारत के इतिहास को सहेज कर रखा। ब्राह्मी लिपि यह केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की पहली लिपि है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक अद्भुत सत्य सामने आता है। यह वही लिपि है जिसे आदि प्रस्तोता भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाया था। इतिहासकारों में इस बात पर पूर्ण सहमति है कि भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि का उद्भव भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के माध्यम से हुआ। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र बाहुबली को अदम्य युद्ध कला के साथ साथ औषधि का वह गहन ज्ञान दिया, जिससे वे एक रक्षक और उपचारक दोनों बने। कर्नाटक में हजारों वर्ष प्राचीन बाहुबली की यह महान प्रतिमा उनके इसी शौर्य, त्याग और पिता द्वारा दी गई दिव्य शिक्षा की गाथा आज भी पूरी दुनिया को सुनाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जैसे विद्वानों के शोध इसी ओर इशारा करते हैं कि ऋषभदेव ने न केवल 80-मसी कृषि का ज्ञान दिया, बल्कि अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान भी दिया है। और ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी के माध्यम से दुनिया को गणित और गणना का पहला व्यवस्थित पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मी लिपि के पहले अक्षर से लेकर मेहरगढ़ की मिट्टी तक और इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों से लेकर भारत नाम के गौरव तक, हर साक्ष्य एक ही सत्य की ओर ले जाता है। भगवान ऋषभदेव केवल एक तीर्थंकर नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यता के आदि प्रस्तोता और इस राष्ट्र के आदि पुरुष हैं। उन्होंने हमें अक्षर दिया, कृषि दी और एक सुसंस्कृत समाज की पहचान दी। यह विरासत हमारी जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पहचानना ही आज के भारत के लिए अपने सच्चे इतिहास को जानना है। ऋषभदेव हमारी संस्कृति के वो दो दिव्य नेत्र हैं जिनसे हम अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल देखते हैं। उन्होंने हमें अक्षर दिया, अन्न दिया और हमें हमारा अस्तित्व दिया। ब्राह्मी लिपि के पहले कतरे से लेकर सिंधु की मुद्राओं तक वे हर धड़कन में जिंदा है।